दुनिया भर में गूंजा हमारे देश भारत का नाम। विक्रम लैंडर के सामने फेल हुए नासा, रूस और चीन के महंगे अंतरिक्ष यान। दोस्तों 20 अगस्त के दिन रूस के लूना 25 के क्रैश के बाद पूरी दुनिया की नजर सिर्फ इसरो के चंद्रयान पर ही टिकी हुई थी और हर तरफ विक्रम लैंडर की लैंडिंग को लेकर कौतूहल का माहौल बना हुआ था। चारों तरफ इसरो और चंद्रयान 3 की ही बातें चल रही थी। इसी बीच इसरो ने इतनी बड़ी गुड न्यूज दे दी जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए हैं। पूरी दुनिया में भारत की इस अपार सफलता के गुणगान गाए जा रहे हैं। जी हाँ, 2014 में इसरो द्वारा देखा हुआ सपना आज पूरा हो चुका है और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफल लैंडिंग करके ऐसा कमाल कर दिखाया है जो अमेरिका, चीन और रसिया जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। तो कैसे थे इस मिशन के आखिरी 20 मिनट? कैसे चंद्रयान मिशन में विक्रम लैंडर ने चखा सफलता का स्वाद? जानने के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए हमारे साथ विक्रम लैंडर की लैंडिंग के रोमांचक सफर पर। दोस्तों 23 अगस्त के दिन पूरे भारत में टेंशन का माहौल छाया हुआ था और जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी हम सभी की धड़कनें तेज होती जा रही थी क्योंकि इसी शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली थी। इसरो के वैज्ञानिकों की कठिन परीक्षा होने वाली थी और यही शाम भारत की किस्मत लिखने वाली थी। इसलिए शाम के 5:20 पर जब इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया तो 140 करोड़ भारतीय अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन के सामने नजरें गड़ाए बैठ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से इसरो के साथ लाइव जुड़ गए थे और सभी उस पल का इंतजार कर रहे थे जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी। इंतजार के इन घड़ियों में हर एक पल 1 घंटे के जैसा मालूम पड़ रहा था, लेकिन आखिरी में वो पल आ ही गया जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी, जिसे देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उत्सुक थे। और इस मिशन को लाइव देखने से भारत के दुश्मन देश यानी चीन और पाकिस्तान भी खुद को नहीं रोक पाए थे। तो आखिर क्या हुआ आखिरी के उस 20 मिनटों में जिसके बाद चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया? जानने के लिए चलिए चलते हैं विक्रम के साथ मून लैंडिंग के इस रोमांचक सफर पर। तो शाम के करीब 5:44 पर चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में लैंडिंग की तैयारी करते हुए 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाया और इसके ALS यानी ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंसेस को एक्टिवेट कर दिया। यानी कि अब विक्रम लैंडर अपने आप खुद को कंट्रोल करने वाला था और इसरो के वैज्ञानिक बैठकर बस इस खूबसूरत नजारे को निहारने वाले थे। तो इस कमांड के बाद विक्रम लैंडर ने तुरंत अपना कमाल दिखाना शुरू किया और अपनी ऑर्बिट छोड़ते हुए चांद की तरफ बढ़ने के पहले चरण की ओर निकल पड़ा। रफ ब्रेकिंग फेज। दोस्तों लैंडिंग के इस पहले पड़ाव में विक्रम लैंडर ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे गोल चक्कर लगाते हुए ये नीचे उतरने लगा। इस दौरान शुरुआत में इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इसके अपने चारों डिबूस्टर इंजन को ऑन करके विपरीत दिशा